शांति दासगुप्ता, केवा काइपो इंडस्ट्रीज में मैं एज ए नेशनल ट्रेनर हूँ। मैं जिस सेगमेंट को लेके हैंडल पर्सनल केयर, बेसिकली माय सेगमेंट मींस इस प्रोडक्ट लेडीज सेगमेंट, बट राइट नाउ एंड रिसेंटली मैं ऑल प्रोडक्ट को लेके काम कर रही हूँ, वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, मतलब मैं अभी हर प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। और सबसे बड़ी बात जो चीज है वो कर सकते हैं। चलिए, अच्छा मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना? कलावती मैम एक बार प्लीज मुझे बताइए। हाँ मैम, सुनाई दे रहा है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज थैंक यू की मैम। सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दो चीज का ध्यान में रखने की गुजारिश करूंगी। फर्स्ट थिंग, ये जो पर्सनल केयर है इसमें प्लीज ये डिविजन मत कीजिएगा कि ये प्रोडक्ट ओनली फॉर लेडीज के लिए है, क्योंकि आज आप लोगों को टैगलाइन पता ही होगा कि ग्रूम ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि अगर मैं ग्रूम ऑफ योर सेल्फ की बात करूं तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज एंड जेंट्स जितने भी पर्सन हैं, ग्रूमिंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं तो क्या होती है, सबसे पहले वो आपको देखते हैं, आप किस कंपनी से आए हैं। क्योंकि हम लोग हर रोज नए नए पर्सन के साथ बात करते हैं, नए नए पर्सन के साथ मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने शायद नाम तो सुना होगा लेकिन हमारी हेड ऑफिस विजिट नहीं किए होंगे, हमारे ऑफिस में नहीं आए होंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन किसे क्रिएट करना है? आपको क्रिएट करना है। और अगर आपको क्रिएट करना है तो आप एज ए केवा के लीडर, आप एज ए कैमरा केवा ऑफ के करके वो म्यूट कर दो मेंबर, मेरे। आप एज ए केवा की डिस्ट्रीब्यूटर, जो आप हैं, आपको एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, वो है कि आपकी ग्रूमिंग खास होना चाहिए। आप 10 लोगों के बीच में अगर खड़े हैं या अगर बैठे हैं, हर किसी के नजर आपके ऊपर होना चाहिए कि केवा से कोई आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको, प्लीज थोड़ा सा खुद को म्यूट रखिए, या तो मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम मुझे छोड़ के बाकी सबको आप थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। डन, ओके। सो मेन पार्ट जो है वो ओके, थैंक यू सो मच। हाँ तो चलिए सेशन जो था, हाँ तो हम लोगों को पर्सनल केयर की क्यों जरूरत है? खुद को बदलने के लिए। देखिए हम लोग भी ना कभी कभी बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं एक चीज को देखने में और एक चीज को हर टाइम में नजरों के सामने लाने में। अगर आप किसी के सामने खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो खुद को बदलना जरूरी है, नॉट ओनली फॉर आपकी मीटिंग में, आपकी खुद की लाइफस्टाइल में, आपकी खुद के घर में, आपकी खुद के आस पड़ोस में जो पर्सन हर रोज आपको देखते हैं, आपकी चेंजेस आपकी कस्टमर को आपके साथ जुड़ते हैं।
अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं, सोचिए आज आपके फेस में बहुत सारे दाग धब्बे हैं, आपके आस पड़ोस में, आपकी फैमिली मेंबर, आपकी मतलब जितने भी स्टाफ है आपकी, हर रोज वो आपको ऐसे ही देखते हैं कि भाई मैं हमारे सामने जो मेरी बॉस है उसकी स्किन में बहुत सारे दाग है, तो एक टाइम के बाद वो आपको देखना भी छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज सोच के देखिए, जिस दिन आपकी स्किन से वो दाग हट जाए, आपकी स्किन एक बहुत ज्यादा ग्लोइंग स्किन बन जाए, वो ही लोग आपको नोटिस करेंगे और वो उनका ही क्वेश्चन ये होगा कि आप क्या यूज करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहां पे हम लोग कोशिश मतलब हर टाइम पे ये ढूंढते हैं कि भाई हम लोगों की डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगी, मेरे टीम में कितने लोग आज एंटर हो रहे हैं, वो किस साथ में जुड़ पा रही हूँ, बहुत ज्यादा ये सारी बात सुनने में ना बहुत ज्यादा हेट्रिक लगता है कि भाई मुझे ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन आपके आस पड़ोस में ही, आपके फैमिली में ही वो सारे मेंबर हैं, बस आपकी चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद को चेंजेंगे तो क्या होगी, वो ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो है आप, राइट। जस्ट तो चलिए, मैं आज की कोशिश वही रहेगी, एक छोटा सा सेशन है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ जरूर बैठिए। मैं स्क्रीन को शेयर करूंगी, आज की जो सेशन है आपकी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग के वहां पे कोई भी रिक्वेस्ट जा रही है क्या मुझे यहाँ पे? चलिए, ओके ओके। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैंने ऑलरेडी स्क्रीन को शेयर कर दिया है। ओके, सो आज की जो कैटेगरी है, आप लोग सभी जानते होंगे कि केवा की बहुत बड़ी कैटेगरी है, राइट। जो जहां पे कंफर्टेबल है वो उस सेगमेंट को लेके काम कर सकते हैं। तो आज की एक सेगमेंट है जो है पर्सनल केयर के ऊपर। अगर मैं पर्सनल केयर की बात करती हूँ, सबसे पहले जो प्रोडक्ट आती है वो है ब्यूटी केयर। आई थिंक गाइज आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सो प्लीज मुझे मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार मुझे खुद को अनम्यूट करके एक बार जरूर बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। तो फर्स्ट जो जिस कैटेगरी को लेके मैं बात करूंगी वो है ब्यूटी केयर। गाइस जब भी ब्यूटी केयर की बात आती है, अगर आप लोग एक बार सर्च करके देखेंगे, आज के टाइम पे बिजनेस को बूम करने के लिए ब्यूटी सेगमेंट से बड़ी कोई चीज नहीं है। क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेडीज का एक कैरेक्टर है। एज ए लेडीज मैं खुद जानती हूँ कि अगर मेरे पास एक रेड लिपस्टिक है, अगर मैं कोई भी मॉल पे जाती हूँ, अगर मैं कोई भी कलर कॉस्मेटिक्स की दुकान पे चेक करने के लिए जाती हूँ, मुझे घूम फिर के और कोई कंपनी का रेड लिपस्टिक ही पसंद होगी, राइट। क्योंकि जब आप किसी के सामने, कोई भी लेडीज के सामने कोई भी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट रखते हैं ना, वो पागल हो जाते हैं।
जो लोग खुद की ख्याल रखते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान चाहता है, जहां पे हम लोग ब्यूटी की बात कर रहे हैं, आज के टाइम पे ब्यूटी की जो इंडस्ट्री है आपके बिजनेस को बूम करने का इंडस्ट्री है। उसके साथ साथ इसकी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट्स आपकी पर्सनालिटी को इनहैंस करने का काम करते हैं। आज के टाइम पे ज्यादातर हम लोग कहाँ से खरीदते हैं प्रोडक्ट्स? हम लोग एड देख के, टीवी में जो एड आते हैं उसे देख के खरीदते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि वहां पे जो जो चीज बताया गया है वो चीज अगर हम लोग अपने ऊपर यूज करें तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकते हैं इन फ्यूचर में। अगर मैं इंडिया की बात करूं, बहुत सारे ऐसे पर्सन नहीं जानते हैं कि आज के टाइम पे, जहां पे हम लोग हर एक कैंसर के बारे में वाकिफ हैं, बट अगर मैं स्किन कैंसर की बात करूं तो आज के टाइम पे वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एक टाइम था जब स्किन कैंसर के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वो बहुत कम होता था। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं हमारी दादा दादी के टाइम पे, आपको दिखाई देगी कि उस टाइम पे वो लोग जितने भी प्रोडक्ट यूज करते थे वो बहुत मिनिमम था और ज्यादातर वो हर्बल प्रोडक्ट था। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई भी कंपनी ये दावा करता है कि आपको ये लगाने से ये फायदा मिलेगा, एक बार हम लोग पीछे मुड़ के ये जरूर देखें कि इसका और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। बट अगर मैं केवा की बात करूं, फर्स्ट थिंग, इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है इज अ हर्बल इंग्रेडिएंट्स, और जो भी केमिकल दिया गया है वो आपके स्किन फ्रेंडली है। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हर एक प्रोडक्ट जो बाय वन गेट वन के हिसाब से आपको मिलता है, जहां पे आपके बिजनेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। उसके साथ साथ आपकी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जब आप परचेस करते हैं आप बस देते नहीं है, उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलता भी है। ऐसा ही अगर मैं ब्यूटी सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है वो है कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। हार्म कब करेगा, आपको कब प्रॉब्लम होगी, जब आप प्रॉपरली उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और स्किन के हिसाब से आप नहीं देंगे। बहुत बार ऐसी होती है कि हम लोग अगर किसी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो प्रॉपरली उसका इंटरेक्शंस नहीं करवाते हैं, या तो उसका किस तरह से मतलब उस प्रोडक्ट को यूज करना है, कौन के स्किन में यूज करना है, ये चीज नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से आपके पास प्रोडक्ट्स रिटर्न आ सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्किन ऑयली है और अगर आप उसे ड्राई स्किन का प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उनमें दिक्कत आ सकती है। राइट। अब चलते हैं, आपके साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, मस्कारा है, काजल है, रेड लिक्विड सिंदूर है, मैरून लिक्विड सिंदूर है। मस्कारा की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लॉन्ग लास्टिंग है, आपके आई लैश को वॉल्यूम क्रिएट करता है। उसके साथ साथ ये वाटर प्रूफ मस्कारा है। राइट। आपकी एक ही स्ट्रोक में आपकी आई लैश की वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। काजल की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के पास जो काजल है ये हाई डेफिनेशन काजल है। बहुत बार आज के टाइम पे ज्यादातर टीनेजर क्या करते हैं, रील्स देख के अपनी फेस की मेकअप बोलिए, आई का मतलब आईलाइनर की स्टाइल बोलिए, वो आप बहुत ज्यादा क्रेज में चल रहा है। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो काजल है, आप ऐसे काजल की तरह यूज कर सकते हैं, लाइनर की कोई भी डिजाइन आप इससे दे सकते हैं। रेड लिक्विड सिंदूर, जो लोग सिंदूर लगाते हैं, जो मैरिड जो वुमन है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिंदूर लगाने के बाद उस एरिया में थोड़ा सा इचिंग की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी उनकी हेयर फॉल होना स्टार्ट होती है। ज्यादा सिंदूर, मार्केट की सिंदूर यूज करने के साथ साथ उस एरिया की कलर फेडेड होना स्टार्ट होती है। राइट। ये क्यों होती है? इज अ केमिकल इफेक्ट। राइट। बट अगर मैं इस दो सिंदूर की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ लिक्विड सिंदूर जो आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड थिंग है ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो गलने की कोई चांसेस नहीं है।
नेक्स्ट जो चीज है, इसकी कलर वन स्ट्रोक में ही आपको आता है, और उसके साथ साथ इज अ स्मज प्रूफ, जो आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। राइट, आई एम सो सॉरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फाउंडेशन। फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट थिंग तो ये होता है कि जब भी फाउंडेशन खरीदते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर अगर मैं मेल मेंबर की बात करूं, कि अगर आपको कोई भी लेडीज बताते हैं कि भाई मेरी कम्प्लेक्शन ये है, तो मैं मुझे कौन सा फाउंडेशन यूज करना है। एक लेडीज जितने अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, इस जेंट्स को कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आती हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, फाउंडेशन हम लोगों के पास एक ही है जो इंडियन स्किन टोन के हिसाब से है। फाउंडेशन लगाने के मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी स्किन टोन ही चेंज हो जाए। आपको देख के ये कोई बता दे कि आप में मुंह बता अपने फेस पे कुछ लगाया है। ये जो फाउंडेशन है आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगी, और आपकी जो कलर डिस्कलरेशन है, या तो जो कलर में कोई भी अगर दिक्कत है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रफ है, अगर आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, ये फाउंडेशन क्या करते हैं, ये आपकी हाई कवरेज देते हैं बट नेचुरल लुक में। आपकी स्किन की ग्लो को इम्प्रूव करता है, और उसके साथ साथ इज अ मेन पॉइंट, ये आपको नॉन ग्रेसी एक फीलिंग देती है, कि आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो इस गर्मी में कि मैंने मुंह अपने फेस पे कुछ लगाया है। नेक्स्ट चीज जो है वो है नेल पेंट। मैं इसे हमेशा बोलती हूँ कि इससे आपकी बिजनेस बूम होगी। आपके बिजनेस को इंक्रीज करने में नेल पेंट सबसे ज्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करते हैं, देखिए बहुत बार ना आपके पास ये क्वेश्चन आएगी कि मैम मैं नेल पेंट जो यूज करती हूँ, आप लोगों की नेल पेंट्स 2 से 3 दिन के बाद ये रिमूव हो जा रही है, तो आप भी टेंशन में हो जाएंगे कि भाई मैंने किसी को नेल पेंट्स दिया है, वो रिमूव हो जा रहा है, तो कैसे चलेगा। सबसे पहले आपकी क्वेश्चन ये होगी कि मैम आप घर में जो भी यूज करते हैं, जैसे कि डिश वॉश हो, जैसे कि आपका फ्लोर क्लीनर हो, उसमें आप कहाँ से खरीदते हैं। ऑब्वियसली अगर वो केवा की मेंबर नहीं है, तो वो जरूर बोलेगी कि वो मार्केट की है। और मार्केट में ये सारी चीज में जो केमिकल होती है, और केवा की प्रोडक्ट्स में जो केमिकल है, जो आपकी हर्बल है, जो इस केमिकल को सहन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये उठ जाते हैं या तो रिमूव हो जाती है। तो आपको अगर नेल्स पेंट्स को रखना है, और अगर आपको इस नेल पेंट को लॉन्ग स्टे करवाना है, तो सबसे पहले आपकी केवा की डिश वॉश, आपकी केवा की फ्लोर क्लीनर, केवा की कोई भी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। आप देखिएगा कि नेल्स पेंट्स भी आपके टिकेगा, और उसके साथ साथ आपको ये सारे जो आपके हाथ में जो भी दिक्कतें आ रही है, या तो केवा की प्रोडक्ट जब आप ये सारी चीज यूज करेंगे, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगी। राइट, इसमें क्या होती है, आप एक नेल पेंट तो किसी को दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बताना जरूरी है उनको कि ऐसी कोई भी प्रोडक्ट यूज ना करे जो उनकी हाथों के स्किन के साथ साथ उनके नेल्स, मतलब ये जो नेल पेंट्स हैं, उसे भी रिमूव कर दे। राइट, ये 5 शेड में आती है। इज अ परफेक्ट कलर एंड लॉन्ग लास्टिंग तभी पॉसिबल है जब वो बाहर का कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी कोई हार्मफुल प्रोडक्ट यूज ना करे। और उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगी, इज अ आई लाइनर, इज अ स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, एंड सबकी सबसे बड़ी बात जो है, इसका मतलब इस लाइनर से आप कोई भी स्टाइल कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं बीबी क्रीम। सबसे चलने वाली सबसे इंटरेस्टिंग ये क्रीम है। क्यों? बीबी क्रीम की अगर मैं बात करूं, आप इसे एज ए मेकअप और उसके साथ साथ एज ए नॉर्मल मॉइस्चराइजर के हिसाब से भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मॉइस्चराइजर बैरियर को इम्प्रूव करता है, और उसके साथ साथ ये आपको आपकी स्किन को
ग्लो देने का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फेयरनेस क्रीम। गाइस, फेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लेडीज हो या तो जेंट्स हो, राइट। अब मैं जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को बताऊंगी, लेडीज एंड जेंट्स कोई भी यूज कर सकते हैं, राइट। फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस की अगर मैं बात करूं, ऐसी कोई पर्सन नहीं है जो नहीं चाहते हैं कि मेरी स्किन फेयर हो। बट एक चीज का ध्यान जरूर रखें, मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन टोन को चेंज करके, आप अगर जिस दिन उस प्रोडक्ट को छोड़ेंगे आपकी स्किन में प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट होना, मतलब फिर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम लोगों के पास जो भी आपकी फेयरनेस या तो स्किन को ब्राइटनिंग करने के जो भी प्रोडक्ट्स है, ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देती है, आपकी स्किन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। फर्स्ट चलते हैं फेयरनेस क्रीम। ये आपकी स्किन की क्या करते हैं, आपके स्किन टोन को चेंज करता है नेचुरल प्रोसेस में। उसके साथ साथ ये रेडिएंट देता है, एंड इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है, इसका मतलब मेन जो काम है वो है स्किन को ब्राइटनिंग और ब्राइटर बनाना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अंडर आई क्रीम। अगर आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं और अगर आपको ये दिखाई दे रही है कि उनकी आंखों के नीचे कोई भी पफिनेस है, कोई भी डार्क सर्कल है, कोई भी फाइन लाइंस हो गई है, देन आपको क्या करना है, अंडर आई क्रीम को देना जरूरी है, क्योंकि ये इसको रिमूव करता है, आपकी स्किन की आपकी आंखों के नीचे जो भी फाइन लाइंस है उसे रिमूव करता है, और उसके साथ साथ आपकी आंखों की नीचे जो मसल होती है उसे टाइटनिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एलोवेरा फेस पैक। ये आपकी स्किन की हाइड्रेशन को इंप्रूव करता है। इस गर्मी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्किन होते हैं जो हीट हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसेशन, मतलब आप अगर बाहर जाते हैं सूरज की किरणों में आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, स्किन रेडनेस हो जाती है। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनकी स्किन के लिए इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट। अदरवाइज आप इसे कोई भी स्किन में एज ए फेस पैक इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड ब्लीच। ब्लीच ये जो है इसके अंदर गोल्ड डस्ट है जो आपकी स्किन की टोन को इंप्रूव करने के साथ साथ आपकी स्किन में ग्लोनेस देने का काम करते हैं। इसमें आपको सबसे बड़ी एक क्वेश्चन आएगी, वो है कि मैम हम लोग ब्लीच सुने हैं कि स्किन में करना नहीं चाहिए। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुने हैं। जिस ब्लीच के अंदर हार्मफुल केमिकल और केमिकल के परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, वो ब्लीच आपके स्किन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके स्किन को, मतलब अगर मैं इस ब्लीच की बात करूं, ये आपको मंथ में 2 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। आपको इसके इस्तेमाल के पहले फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है, देन इसे यूज करना है, यूज के बाद टोनर यूज करना है। अगर आप सुबह को करते हैं देन यूज सनस्क्रीन, अगर आप रात में करते हैं देन यूज नाइट क्रीम, राइट। नेक्स्ट चलते हैं रिजुविनेटिंग क्रीम। आपकी स्किन को नया तरह, मतलब तरीकों से तैयार करने का काम करते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है रिजुविनेट करना, आपकी स्किन को मतलब नया स्किन को इंप्रूव करने का काम करते हैं, जहां पे आपको एक नया फेस देखने के लिए मिलता है, एक नया स्किन को आपको प्रेजेंट करते हैं ये प्रोडक्ट्स। नीम खीरा फेयरनेस क्रीम, ज्यादातर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा ऑयली स्किन वालों को दीजिए। नॉर्मल स्किन भी यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा ऑयली स्किन वालों को दीजिए, क्योंकि इसके अंदर नीम एंड कुकुम्बर है जो ऑयल को कंट्रोल करता है। और ऑयली स्किन में एक प्रॉब्लम होती है, वो लोग मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑयल सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी को नीम खीरा दे रहे हैं तो उनकी ऑयल सिक्रेशन कम होना और उसके साथ साथ उसकी स्किन में ब्राइटनिंग देने का काम करते हैं। नीम खीरा उनको बिल्कुल भी मत दीजिएगा जिनको नीम में कोई भी एलर्जी है। बहुत सारे ऐसे ऑयली स्किन आपको मिलेंगे जिनको नीम में एलर्जी है, उनको आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं देना है। तो सबसे पहले आपकी क्वेश्चन होगी, अगर आप किसी को दे रहे हैं कि आपको नीम में कोई एलर्जी है या तो नहीं है।
राइट। नेक्स्ट चलते हैं कैलामाइन लोशन। ये हर एक स्किन के लिए है, लेकिन स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल करता है, सेंसिटिविटी को कम करते हैं। अगर किसी की स्किन इची स्किन है, आप उनको जरूर दीजिएगा। उसके साथ साथ स्किन में रैश होना, सनबर्न की जो स्पॉट हो जाती है, उसे भी कम करने का काम करते हैं कैलामाइन लोशन। नेक्स्ट चलते हैं पिंपल्स के लिए, एक्ने पिंपल्स प्रोन के लिए, मतलब जो स्किन होती है उनके लिए पिंपल स्किन केयर जेल। एक्ने को रिमूव करना, अगर एक्ने की वजह से कोई भी ब्लेमिश हो गई है, कोई भी दाग धब्बे हो गए हैं, उनको रिमूव करने के लिए इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट, वो है पिंपल स्किन केयर जेल। इज अ जेल प्रोडक्ट, बहुत जल्दी से एब्सॉर्ब होती है, इज अ लाइट वेट प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, डुअल एक्शन सनस्क्रीन SPF 30। हम लोगों के पास दो SPF है, SPF 30 एंड SPF 50। ये क्या काम करते हैं अगर मैं आपको बताऊं कि स्किन में 90% स्किन की प्रॉब्लम को आप रिमूव कर सकते हैं सनस्क्रीन के थ्रू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आपके मतलब स्किन में मुझे सन टैनिंग की प्रॉब्लम है, मैं घर में रह रही हूँ, क्या मुझे सन स्किन की जरूरत है? अगर मैं घर में रह रही हूँ तो क्या मुझे, अगर आई एम सो सॉरी, अगर मैं खाना बना रही हूँ तो क्या मुझे सनस्क्रीन की जरूरत है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप घर में रहें या तो बाहर, आपकी स्किन में सबसे पहले जो चीज की जरूरत है, आप नींद से उठे सुबह में, मॉर्निंग में आप फ्रेश हुए, उसके साथ साथ आपके स्किन में जो होना चाहिए वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बिना स्किन को केयर करना पॉसिबल नहीं है। आप खाना बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी आपको स्किन केयर की, मतलब स्किन में सनस्क्रीन की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं मेन फेयरनेस क्रीम। अगर मैं मेन फेयरनेस क्रीम की बात करूं, स्पेशली फॉर जेंट्स, राइट, ये जेंट्स के लिए एक प्रोडक्ट है। ये क्या काम करते हैं आप लोग सभी जानते हैं कि जो मेल में होते हैं उनकी स्किन थोड़ा सा रफ होता है, तो उनके लिए स्पेशल एक सेगमेंट है, वो है मेन फेयरनेस क्रीम एंड मेन फेयरनेस फेस वॉश। बाकी की प्रोडक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये दो आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये क्या काम करते हैं? फेयरनेस क्रीम मतलब आपकी स्किन में कोई भी टैनिंग हो, कोई भी छाया की प्रॉब्लम है, कोई भी पिगमेंटेशन है, उसे रिमूव करने के साथ साथ बहुत बार आप लोगों को एक चीज देखने के लिए मिलेंगे, जहां पे मैं जेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर आप बहुत टाइम तक बाइक राइड कर रहे हैं या तो आप हर रोज बाइक राइड कर रहे हैं, आपकी स्किन की दो अलग कलर होगी। आप जहां तक हेलमेट की कवर रहता है उसकी अलग कलर, और बाकी की स्किन की अलग कलर। आप लोगों की ज्यादातर फोरहेड में टैनिंग ज्यादा होती है। ये सारे प्रॉब्लम को अगर आप चाहते हैं रिमूव करना, या तो खुद खुद की स्किन को नीट एंड क्लीन दिखाना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज मेन फेयरनेस क्रीम, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 11 in 1 फेस क्रीम। एक क्रीम के अंदर 11 इंग्रेडिएंट्स, 11 इंग्रेडिएंट्स 11 तरीके से आपकी स्किन का टेक केयर करते हैं। ये आप कोई भी स्किन में दे सकते हैं, ऑयली टू नॉर्मल, नॉर्मल टू ड्राई, सेंसिटिव, कोई भी स्किन पे आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। ये क्या काम करते हैं? 11 इंग्रेडिएंट्स जैसे 11 तरीकों से आपकी स्किन का टेक केयर करते हैं, उसी तरह ग्लोनेस और गॉर्जियस स्किन देने में मदद करते हैं। ब्राइटनिंग क्रीम, मैंने पहले एक प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को कहा, वो है फेयरनेस क्रीम। जो लोग ओनली फॉर ब्राइटनिंग की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या देना है? फेयरनेस क्रीम, उसके साथ ब्राइटनिंग क्रीम। ये क्या काम करते हैं? इस प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपकी स्किन में छाइया, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन को रिमूव करने के साथ साथ स्किन को इंप्रूव करना या तो ग्लोइंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ग्लो क्रीम।
इस प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल भी कोई भी ड्राई स्किन, आई एम सो सॉरी, कोई भी ऑयली स्किन में ना दे। अगर आपको ऑयली स्किन में देना है तो ये प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी उसके आसपास भी मत रखिए। ग्लो क्रीम ओनली फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है। ये प्रोडक्ट्स आप आज के टाइम पे आप लोग सभी जानते हैं कि ग्लॉसी मेकअप की एक ट्रेंड चल रहा है, जहां पे अगर आप कोई भी मेकअप कर रहे हैं और आप बेस में अगर ग्लो क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अगर आप मेकअप करते हैं, आपकी स्किन में जितना पसीना आएगा आपकी स्किन उतना ज्यादा ग्लो लगेगा, राइट। तो ये जो ग्लो क्रीम है जिसके अंदर हनी और मिल्क की एंजाइम है, जो आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव के साथ साथ एक्स्ट्रा ग्लोनेस देने का काम करते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर बैरियर को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अल्ट्रा प्रोटेक्शन सनस्क्रीन SPF 50। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था SPF 30 और ये है SPF 50। जो लोग 3 to 4 आवर्स बाहर रहते हैं उनके लिए परफेक्ट है SPF 30, और जो लोग उससे ज्यादा टाइम बाहर रहते हैं उसके लिए है SPF 50। अगर कोई चाहे कि मैं SPF, क्योंकि SPF 50 जो है इज अ मैट फिनिश और SPF 30 थोड़ा सा ग्रेसिबल है, राइट, क्योंकि उसमें मॉइस्चराइजर आप अगर स्किन में उसे मसाज करेंगे आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ज्यादा लगेगा। तो फॉर अ बेस्ट प्रोटेक्शन यूज SPF 50। आप इसे कोई भी स्किन में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी UVA और UVA-B रे को प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन में टैनिंग को रोकते हैं। उसके साथ साथ इज अ मेन थिंग, ये वाटर रेसिस्टेंस एक प्रोडक्ट्स है। आप बारिश में भीग रहे हैं तो अगर आपको ये लग रहा है कि प्रोडक्ट्स पूरा धुल गया है, जी नहीं, प्रोडक्ट्स आपके स्किन में ही होगी। जब तक आप उसे अपने हाथों से नहीं हटाए तब तक ये आपके स्किन में रहेगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नरिशिंग क्रीम। स्किन को नरिशमेंट देने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स। में को मतलब ये प्रोडक्ट्स भी कभी भी आप लोग ऑयली स्किन में नहीं देंगे, ये ओनली फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए है। इस प्रोडक्ट के अंदर आलमंड और हनी है जो आपकी डीपली नरिशमेंट करने का काम करते हैं। इस समर के टाइम पे जो लोग ज्यादा टाइम तक AC में रहते हैं, एक चीज का ध्यान जरूर रखें, जो लोग ज्यादा से ज्यादा AC में रहते हैं उनको दो चीज सबसे पहले आते हैं, एक स्किन में ड्राइनेस होना एंड दूसरा एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होना। तो स्किन में ऐसी एक प्रोडक्ट्स की जरूरत है कि जब भी आप AC में एंटर कर रहे हैं आपकी स्किन में नरिशिंग क्रीम होना जरूरी है, जो आपकी स्किन को हाई मॉइस्चराइज देगी और आपके बॉडी की डिहाइड्रेशन नहीं करेगी, स्किन की डिहाइड्रेशन नहीं करेगा। अब चलते हैं अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम में। आप लोगों को फेयरनेस की 3 चीज बताई, नॉर्मल फेयरनेस क्रीम, ब्राइटनिंग क्रीम और उसके साथ साथ है अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम। ये भी आपकी कम्प्लेक्शंस को चेंज करना, उसके साथ साथ स्किन टोन को इम्प्रूव करना, नेचुरली फेयरनेस देने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज अ एंटी मार्क्स क्रीम। एंटी मार्क्स क्रीम आप उनको दीजिएगा जिनको स्किन में स्ट्रेच मार्क है और पिगमेंटेशन या तो एक्ने पिंपल्स की दाग है, राइट। एंटी मार्क्स क्रीम जिनकी स्ट्रेच मार्क है, जैसे कि अगर कोई लेडी C सेक्शन उनकी हुई है जो स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, अगर किसी की कोई वेट गेन किए हैं या तो वेट लूज किए हैं जहाँ पे स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो अगर किसी का पिगमेंटेशन है, स्किन में एक्ने पिंपल्स की कोई भी दाग धब्बे हो गई है, उनको उस एरिया में, जिस एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ओनली फॉर इफेक्टेड एरियाज के ऊपर ही ये प्रोडक्ट्स देना है। ये प्रोडक्ट बहुत फास्ट एब्सॉर्ब होती है और इसकी जो काम है वो भी बहुत फास्ट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कोलाजिन बूस्टर एज डिफाइंग फेस क्रीम। गाइस इज अ बेस्ट प्रोडक्ट इन दिस सेगमेंट। केवा की ये जो कोलाजिन बूस्टिंग एज डिफाइंड फेस क्रीम है, ये आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। बहुत बार मेरे पास एक क्वेश्चन आते हैं कि मैम मैं नाइट क्रीम यूज करूंगी या तो कोलाजिन बूस्टिंग यूज करूंगी। मैं हमेशा
हमेशा कहती हूँ कि आपको कोलाजन बूस्टिंग यूज करना है जो नाइट क्रीम से 10 गुना ज्यादा काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोग नाइट क्रीम नहीं यूज कर पाएंगे, यूज कर सकते हैं। कब से नाइट क्रीम यूज करना है? बहुत लोगों का कहना है 30 के बाद, 40 के बाद। मैं कहती हूँ 18 के बाद ही आपकी फेस में नाइट क्रीम का यूज होना जरूरी है। कि नाइट क्रीम, और अगर मैं एज डिफाइंग क्रीम की बात करूं तो अगर हम लोग 18 से यूज करेंगे तो हमारी स्किन में एजिंग प्रोसेस लेट से आएगी, मतलब एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होगी। और उसके साथ साथ, क्योंकि देखिए मैं हमेशा एक चीज बताती हूँ, प्रिवेंशन लेना जरूरी है। अगर मुझे 30 में अगर एजिंग लाइन्स आ गई है तब मुझे यूज करने से क्या फायदा भाई? मुझे तो अपनी एज दिखाना ही नहीं है अपने स्किन के ऊपर। तो अगर एज दिखाना ही नहीं है तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम होती है वो है 18। आप भी मतलब आपकी एज भी हो गई है 18, तो इसका मतलब आपकी स्किन भी मैच्योर हो गई है और आप उस टाइम से भी ये प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, ये आपकी कोलाजन को बूस्ट करते हैं, फाइन लाइंस जल्दी से जल्दी रिमूव होती है, एक्ने पिंपल्स कम होना स्टार्ट होती है, आपकी स्किन पैम्पर होती है और बहुत ज्यादा ग्लोइंग ऑन। और उसके साथ साथ एक्ने, आई एम सो सॉरी, इज अ फाइन लाइंस आपकी स्किन से बहुत जल्दी से चले जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऑयली स्किन या तो एक्ने पिंपल्स वालों के लिए दो प्रोडक्ट्स हैं हम लोगों के पास। एक है एंटी एक्ने डे क्रीम जिसके अंदर SPF 20 है, और एक है क्लियर स्किन एंटी एक्ने ओवरनाइट जेल। ये एक दिन के लिए और एक रात के लिए, लेकिन इसके अंदर SPF है 20। लेकिन उसके साथ साथ इस गर्मी के टाइम पे या तो 30 या तो 50। मैं ज्यादातर हर किसी को यही बताती हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो SPF 20 के साथ SPF 50 जोड़िए, इसमें आपको और भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। एक्ने पिंपल्स जिनकी स्किन में होती है उनको ये प्रोडक्ट जरूर दीजिए, क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल करते हैं। बैक्टीरिया के थ्रू अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उसे किल करने का काम करते हैं, और उसके साथ साथ जो ब्रेकआउट्स होती है उससे प्रिवेंट देने का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं शील्ड एक्ने क्लैरिफाइंग फेस क्रीम। ये आप उनको एज ए मॉइस्चराइजर के हिसाब से दे सकते हैं। ये इसके अंदर शील्ड एक्सट्रैक्ट है जो ऑयल को कंट्रोल के साथ साथ एक्ने पिंपल्स को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन में एक ब्राइटनेस देने के साथ साथ डीपली मॉइस्चराइज करते हैं। फेशियल टोनर जो आपको रोज वाटर के नाम से मिलेगा केवा में। सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आएगी कि मैम बाहर में भी रोज वाटर मिलती है, आपकी रोज वाटर में क्यों लो, आपकी केवा की रोज वाटर क्यों लो? इसकी आंसर है इस प्रोडक्ट के अंदर जो रोज की पेटल होती है वो उसकी एक्सट्रैक्ट है, और उसके साथ साथ इसके अंदर जो पानी दिया गया है इज अ प्यूरिफाइड वाटर, जो जब भी आप इसे स्किन में लगाते हैं तुरंत आपको देखने के लिए मिलेगा आपकी स्किन में ग्लोनेस और ब्राइटनेस। नेक्स्ट चलते हैं नाइट क्रीम। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो इसे यूज करते हैं। ये भी स्किन को रिपेयर करते हैं, नरिशमेंट देते हैं एंड रिजुवनेट करते हैं। लेकिन अगर आप अगर 18 से यूज कर रहे हैं तो आप नाइट क्रीम या तो कोलाजन बूस्टिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो लोग ऑलरेडी 20 क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए स्पेशली मैं बताऊंगी कि नाइट क्रीम को छोड़ के आप लोग ये कोलाजन बूस्टिंग क्रीम का इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। राइट, मैं कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। हर एक प्रोडक्ट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसकी स्किन के हिसाब से दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं एलोवेरा मिट फेस वॉश की सेगमेंट आप लोगों को बता दूं। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, जिसमें कैटेगरी मतलब जिसमें स्किन की कोई भी कैटेगरी होगी मैं आपको बता दूंगी। हम लोगों के पास है एलोवेरा फेस वॉश, एवोकाडो ग्लो फेस वॉश, कुमकुमादी फेस वॉश एंड चारकोल फेस वॉश। अगर मैं एलोवेरा फेस वॉश की बात करूं, ये ड्राई स्किन वालों या तो नॉर्मल स्किन में ज्यादातर दीजिएगा। एवोकाडो ग्लो फेस वॉश में आप कोई भी स्किन में दे सकते हैं। कुमकुमादी फेस वॉश इज अ स्पेशल फेस वॉश जिसके अंदर कुमकुमादी ऑयल है और उसके साथ साथ केसर है,
जो आपको ओनली फॉर फेस वॉश नहीं, उसके साथ साथ स्क्रबिंग का भी इफेक्ट मिलता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिव चारकोल फेस वॉश। कभी भी कोई भी ड्राई स्किन वालों को आप एक्टिव फेस वॉश नहीं देंगे। एक्टिव चारकोल फेस वॉश जिनकी नॉर्मल स्किन है, या तो अगर किसी का ऑयली स्किन है, उसमें आप लोग ये प्रोडक्ट की सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलोवेरा, रेड एलोवेरा फेस वॉश, टैन रिमूविंग फेस वॉश। टैन रिमूविंग इस समर के टाइम पे सबसे ज्यादा चलने वाली एक फेस वॉश हो सकती है, क्योंकि ये टैन को रिमूव करके आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। नीम डीप क्लीन फेस वॉश आप ज्यादातर ऑयली स्किन वालों को जरूर दीजिएगा, लेकिन अगर किसी को नीम में एलर्जी है, उनको आप ये प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। मेन फेयरनेस फेस वॉश ओनली फॉर जेंट्स के लिए फेस वॉश है। जेंट्स की स्किन में जो भी धूल मिट्टी, जो बहुत रफली आप लोगों की स्किन बहुत रफ होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स दिया गया है कि अंदर से आपकी स्किन के अंदर से डर्ट पोल्यूशन को निकाल के वो बाहर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बॉडी केयर की तरफ। हम लोगों के पास है बॉडी मसाज ऑयल, मेन के लिए बॉडी टैल्क, बॉडी लोशन, और उसके साथ साथ है ओमन के लिए बॉडी टैल्क, हाइड्रेशन लोशन, मॉइस्चराइज आपके फूड के लिए फूड क्रीम, मेन के लिए मेन डिओ। गाइस मैं कुछ चीज बताना जरूरी समझती हूँ, अगर आप लेडीज हो या तो जेंट्स हो, जब भी आप बाहर निकले आपको ये टैल्क और डिओ यूज करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि इस टाइम पे स्वेट बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो स्वेट की वजह से एक स्मेल आती है उनकी बॉडी से। प्लीज, ग्रूमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी डिओ, राइट। तो आपको डिओ यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ इस पाउडर को यूज करना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हेयर केयर रेंज की तरफ। सबसे बड़ी बात, रेंज बहुत बड़ी है, बट आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है इसे चूज करना। हर एक शैम्पू के अंदर क्या है, आपकी स्किन मतलब आपकी हेयर की हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। मतलब अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपको सिल्की हेयर करना है, तो हर एक बोतल के ऊपर लिखा हुआ है कि आप कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन से शैम्पू को चूज करेंगे। फर्स्ट थिंग, जब भी आप शैम्पू को यूज करें उससे पहले दिन ऑयल मसाज जरूरी है। नेक्स्ट, आप अगर शैम्पू कर रहे हैं तो डायरेक्टली शैम्पू स्कैल्प में यूज कीजिए। कोई भी पानी के साथ डाइल्यूट करके आपको शैम्पू यूज नहीं करनी है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन की, आपकी स्कैल्प की जो पोर्स हैं उसके अंदर जाना जरूरी है, तभी आपको इसकी रिजल्ट मिलेगी। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपकी हेयर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग के पास हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, सिल्की शैम्पू है, डीप क्लीन शैम्पू है, ऑनियन बायोटिन शैम्पू विद कंडीशनर है, प्रोटीन शैम्पू है, एलोवेरा शैम्पू एंड डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू। हेयर केयर रेंज, नेचुरल हेयर ऑयल, आमला हेयर ऑयल, जिसका जो स्किन आपकी हेयर की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप लोग ऑयल को चूज कर सकते हैं। मोरिकन आर्गन हेयर ऑयल, विंगराज हेयर ऑयल, आलमंड हेयर ऑयल एंड माय स्पेशली एडवाइस 11 इन हेयर ऑयल। अगर किसी के हेयर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये 11 इन हेयर ऑयल आप जरूर दीजिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर हेयर की 11 इंग्रेडिएंट्स एक ऑयल के अंदर है, जो आपकी हेयर को स्ट्रेंथ देना, आपकी हेयर की प्रॉब्लम को रिमूव करना, हेयर को नरिशमेंट देना और हेयर को इन फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, ऑनियन ब्लैक शीट्स हेयर ऑयल। इसके अंदर ऑनियन एंड ब्लैक शीट्स हैं, ये भी आप किसी को दे सकते हैं अगर कोई चाहते हैं कि मेरी हेयर की ग्रोथ बहुत फास्टेड हो। नेक्स्ट चलते हैं हेयर कलर। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो हेयर कलर को यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी केवा की जो हेयर कलर है ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ हेयर कलर है।
जो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी हेयर फॉल या तो हेयर की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं ओरल केयर, जहाँ पे ग्रूमिंग की बात होती है, जहाँ पे हम लोगों का काम ही है लोगों से बात करना। तो आपकी मुंह के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? फ्रेशनेस होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों के मुंह से बैड स्मेल आती है, राइट। और एक चीज बताना जरूरी है, वो है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है कि मैं शैम्पू के बारे में भी बताना चाहूंगी, मैं ये पेस्ट के बारे में भी बताना चाहूंगी। इसमें झाग कम होता है या तो झाग नहीं होती, क्योंकि हम लोगों की प्रोडक्ट्स की मेन जो मोटो है वो है आपकी ओरल हो या तो आपकी हेयर हो, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे सिक्योर रखना। इसके अंदर ऐसी कोई केमिकल नहीं है जो आपको ओनली फॉर झाग देते हैं और आपकी कैल्शियम को लॉस करते हैं। ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। हम लोगों की मेन काम है आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम तक पहुंचना है, उस प्रॉब्लम की जो मेन इशू है वहां तक पहुंचना है और उसे क्योर करना है। तो अगर किसी को आप ओरल केयर दे रहे हैं पेस्ट, तो पहले उनको बता दीजिए कि बाहर की मार्केट की प्रोडक्ट की तरह, पेस्ट की तरह उसमें झाग तो नहीं आएगी, लेकिन आपकी कोई भी ओरल की प्रॉब्लम है उसे ठीक करने में ये आप उसके लिए इसे दे सकते हैं। हम लोग के पास क्या है पेस्ट में? नोनी टूथपेस्ट है जिसके अंदर नोनी है, क्लोव एंड मिंट टूथपेस्ट है, चारकोल टूथपेस्ट है, टूथब्रश आपको मिल जाएगी, गम केयर लोशन, अगर दांतों में कोई भी दर्द है, दांतों में कोई भी बैक्टीरियल थ्रूट में कोई भी इंफेक्शन हुआ है, तो आप ओरल केयर में गम केयर लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैनोडामा ओशन मिनरल टूथपेस्ट, ब्राइटनिंग टूथपेस्ट। ये सारी चीज जो है ये है आपका ओरल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं बॉडी के लिए, नीम तुलसी पुदीना सोप, सैंडलवुड सोप, एवोकाडो एंड ब्यूटी सोप। मैं पहले आप लोगों को बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है कि जहां पे हम लोग एक ही प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं या तो एक ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि गर्मी के टाइम पे नीम पुदीना सबसे अच्छा होता है। जी नहीं, आप कोई भी चीज हर किसी के सामने लाइए, हर एक प्रोडक्ट किसी के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेगमेंट नहीं दिखाएंगे, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको नीम पुदीना की जरूरत ही नहीं है, उनको चंदन की स्मेल अच्छी लगती है, उनको फ्रेशनेस अच्छी लगती है। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको टैन को रिमूव करना है, ब्राइटनिंग को बढ़ाना है, उसके लिए है ब्यूटी सोप। तो हर एक प्रोडक्ट हर किसी के सामने लाना जरूरी है, बताना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं वुमेन्स के लिए, ये ओनली फॉर वुमेन्स के लिए ही ये प्रोडक्ट्स है, वो है हेयर रिमूवल क्रीम। वुमेन्स के लिए हाइजीन वॉश, इंटीमेट एरियाज को हाइजीन की मतलब हाइजीन वॉश के थ्रू में इसे क्लीन करना जरूरी है, कोई भी साबुन का इस्तेमाल ना करें। ऑनियन सैनिटरी नैपकिन, जो हर एक महिला को हर मंथ की जरूरत है, एटलीस्ट आपको कैंसर की चांस से 99% सिक्योर देती है, और 8 लेयर प्रोटेक्शन है जहां पे आप अपने बच्चे को भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंशन दे सकते हैं कैंसर से, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हैंड क्लींजर, मतलब हैंड वॉश, राइट। तो ये था हम लोगों की सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं इसे प्रेजेंटेशन को मैं स्टॉप करती हूँ।